वन पीस चैप्टर नंबर 1161 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर हद से ज्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि भाई गार्प तीन योंकों को एक साथ भगा रहा है अपने आगे। तुम सोच लो गार्प की कितनी तगड़ी हाइप दी गई है। साथ के साथ इस वाले चैप्टर के अंदर ड्रैगन बस मरने ही वाला था, उसको व्हाइट बियर्ड बचा लेता है और यहाँ पे शैंक्स फाइनली बच चुका है। हम लोग को ये भी पता लग जाएगा कि शैमरॉक इनसे अलग हुआ तो हुआ कैसे। और इस वाले चैप्टर के अंदर शेकी फाइनली बच जाएगी। हम लोग को सब कुछ पता लग जाएगा कि रेलिक और शेकी आपस में मिले तो मिले कैसे ढंग से। सारी चीजें रिवील कर दी गई है। गॉड वैली एक तरीके से तुम समझ लो खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें A to Z समझाऊंगा। बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1161 की कवर स्टोरी पर चलने से पहले इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को एक बहुत ही तगड़ा कलर स्प्रेड पेज दिया गया है। इसके अंदर अपने सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स कुछ कर रहे हैं और यहाँ पे दिखाया गया लूफी सेंटर में बहुत सारी डॉल्स पकड़ के चल रहा है। साथ के साथ उसके नीचे सांजी, पता नहीं ऐसा लग रहा है ये किसी को सेव कर रहे हैं। यहाँ पे जोरो भाई आराम करने में बिजी है और रॉबिन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा परेशान दिखाई गई है कलर स्प्रेड पेज के अंदर। साथ में ऊसोप को भी दिखाया गया, बट ऊसोप कुछ करता तो है नहीं, पता नहीं यार ओडा सेंसे उसके साथ क्या करने वाले हैं। साथ में नामी, चॉपर, फ्रैंकी सबके सब दिखाए गए हैं और कलर स्प्रेड पेज देख लो भाई काफी ज्यादा तगड़ा है। जिसके बाद अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 1161 का नाम होने वाला है अ पोएम ऑफ लव बाउंड, यानी कि हमारे को यहाँ पे रेलिक और शेकी की प्यार की कहानी बताई जाएगी। और साथ के साथ क्यूकिन के ऊपर भाई बहुत ही तगड़ा हमला करता है सोमर। तो यहाँ पे रेन ऑफ एरोज भी डाला गया चैप्टर के नाम के अंदर। यहाँ पे चैप्टर मेनली भाई शेकी, रेलिक और सोमर्स के ऊपर बेस्ड है। बट इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग गॉड वैली के अंदर और क्या क्या हुआ वो देखने वाले हैं। तो चलो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैप्टर की जो कवर स्टोरी है उसके अंदर यामाटो, किनेमोन और मोमो तीनों के तीनों प्रेयर कर रहे हैं उन लोग के लिए जिन्होंने वानो के लिए अपनी जान दे दी, मतलब वानो के हीरोज के लिए। और हमारे को वो श्राइन में प्रे करते हुए दिख रहे हैं। जिसके बाद चलते अपने बहुत ही एक तगड़े से चैप्टर की तरफ। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पे हमारे को गॉड वैली का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमारे को स्टार्टिंग नोट दिखाया जाता है जहां पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई गॉड वैली के ऊपर सारे लेजेंड्स आ चुके हैं और गॉड वैली ऑलरेडी एक ऐसा मैदान बन चुका है जहाँ पे बहुत ही तगड़ी बैटलफील्ड हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि गॉड वैली एक ऐसी तगड़ी बैटलफील्ड बन चुका है जहाँ पे भाई कईयों की नींदें उड़ जाएंगी। यहाँ पे ऐसी फाइट चल रही है। यहाँ पे जो लेजेंड्स हैं उनके बीच में जो फाइट है बहुत ही तगड़ी वो स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे क्योंकि फाइट स्टार्ट हो चुकी है, पायरेट्स आ चुके हैं भाई गॉड वैली के ऊपर, तो इसलिए जो मरीन्स वाले बंदे हैं वो फटाफट से हाईएस्ट अथॉरिटी के बंदे हैं जो इनके यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन, उनको बोल रहे हैं भाई तुम लोग को बचाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, प्लीज भाई चले जाओ यहाँ से। बट सेलेस्टियल ड्रैगन जिनको वो बचा रहे हैं उन्हीं से लड़ रहे हैं मरीन के सोल्जर से और उनको बोल रहे हैं जो गॉड वैली के ऊपर प्राइस रखा गया है वो हमको चाहिए। तो भाई मरीन्स वाले मन मन में यही सोच रहे होते कि अगर ये मर गए बुड्ढे सारे के सारे तो भाई क्या होगा, हम पे नाम डाल दिया जाएगा। मरीन्स वाले बहुत ही प्यार से समझा रहे होते हैं, बट भाई सेलेस्टियल ड्रैगन तो उनसे ही लड़ने में लगे पड़े हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जिसके बाद सीन आगे जाता है, हमारे को दिखाया जाता है जो भाई वहाँ पे गॉड वैली के सिटीजन्स हैं वो लोग तो यही सोच रहे हैं कि भाई क्योंकि अब इन लोग का ध्यान भटक चुका है, हम लोग के लिए यही मौका है, हम फटाफट से यहाँ से गोली हो जाए ताकि हमारी जान बच सके भाई कम से कम। यहाँ पे हम को एक साथ रॉजर, रॉक्स और गार्प का पैनल दिखाया जाता है। यहाँ पे रॉजर तो यही प्रे कर रहा है कि भाई शेकी सेफ हो बस, और दूसरे नंबर पे रॉक्स जो कि अपनी वाइफ एरिस और टीच को ढूंढ रहा है बट वो उसको मिल नहीं रहे हैं कहीं पे। साथ के साथ यहाँ पे हमारे को गार्प का सीन दिखाया जाता है जो यही बोल रहा होता है कि रॉजर ये बता तू है कहाँ पे, मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा हूँ, फटाफट मिल भाई मेरे को। यहाँ पे सीन आता है ड्रैगन की तरफ जो कि दोनों बच्चों को लेके साथ के साथ भाग रहा है वहाँ पे, और वो उन बच्चों को यही बोल रहा है यार थोड़ा सा और सहलो, बस एक बार मरीन्स की शिप मिल जाए तुम लोग को फटाफट निकलवा दूंगा यहाँ से। बट यहाँ पे ड्रैगन शिप की तरफ जाए कैसे, क्योंकि भाई हर तरफ तो भाई पायरेट्स ही पायरेट्स है और क्योंकि ड्रैगन मरीन्स की ड्रेस में है तो पायरेट्स भाई अटैक कर सकते हैं, तो इसीलिए वो सोच रहा है कोई साफ सा रास्ता। बट इतने में ही उसको एक गॉड नाइट की जो लेडी है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है दिखने में वो ढूंढ लेती है और वो सोचती है ये बच्चों को लेके कहाँ जा रहा है मरीन्स वाला, तो वो इतने में ही बहुत ही तगड़ा एक लेजर बीम टाइप का अटैक करती है अपने मुंह से। इसके बाद ऐसा लगता है कि ड्रैगन तो यहाँ पे खत्म होने वाला है। शैमरॉक जो कि ड्रैगन के हाथ को चबाया जा रहा था भाई वो ड्रैगन के हाथ से निकल जाता है, बट शैंक्स तो उसके बाहों में ही रहता है। खैर वो जो गॉड नाइट की लेडी होती है उसको शैमरॉक दिखता है, बट शैंक्स क्योंकि ड्रैगन के पास था तो वो नहीं दिख पाता। जिसके बाद वो लेडी जो है वो भाई शैमरॉक को तो पकड़ लेती है। यहाँ पे एक सेलेस्टियल ड्रैगन उस गॉड नाइट की लेडी को बोल रहा होता है यार तूने मेरे को बचा लिया, अगर ये बच्चा नहीं मिलता ना भाई तो फिगारलैंड गार्लिंग
मेरे को ही मार देता। और यहाँ पे मैफी यानी कि हमारे को जो वो लेडी दिखाई गई है गॉड नाइट की, उसका नाम है सेंट मैफी, और वो बोल रही है अच्छा तो फिगारलैंड गार्लिंग का लड़का भी है। इन लोग को यहाँ पे लग रहा है कि भाई ड्रैगन एक ही बच्चे को लेके भाग रहा था, इसीलिए ये लोग दूसरे को ढूंढ ही नहीं रहे, जो कि है शैंक्स। और भाई यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि ड्रैगन को बस वो लेडी जो है मैफी वो खत्म करने वाली है। ड्रैगन उस मैफी को रोकने की काफी कोशिश करता है, वो बोलता है यार मेरे को प्लीज इन बच्चों को बचाने दे, मेरे को इन जेनोसाइड से इन बच्चों को बचाना है। बट यहाँ पे वो मैफी बोलती है ठीक है भाई तेरा काम तो खत्म हो चुका है, वो बस ड्रैगन को मारने वाली होती है। ड्रैगन सोचता है शायद से उसने जो भी उसकी आंखों के आगे इतने सारे लोग मरे उनको देखा मरते हुए, तो इसका मतलब है वो यही डिजर्व करता है। यहाँ पे जहाँ पे ड्रैगन एकदम से मरने ही वाला होता है, यहाँ पे एकदम से व्हाइट बियर्ड कुछ अटैक कर रहा होता है कहीं और, बट वो अटैक सीधा मैफी के ऊपर लग जाता है, जहाँ पे मैफी हाफ कट जाती है। अब तुम लोग को पता है गॉड नाइट्स को काटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग रीजनरेट हो जाते हैं, बट यहाँ पे भाई मैफी कुछ देर के लिए तो कुछ नहीं कर पाएगी और यहाँ पे ड्रैगन बच चुका है। अब यहाँ पे जो व्हाइट बियर्ड ने अटैक कर रहा है वो भाई बिग मॉम को भी काटने वाला था हाफ में, तो बिग मॉम यहाँ पे यही बोल रही होती है कि तू पागल है कि तू मेरे को ही मार देगा, और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड उसको यही समझा रहा होता है कि मैं तो एनिमीज के ऊपर अटैक कर रहा था, तेरे से तो भाई क्यों मारूंगा मैं तेरे को। बट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कितने सारे पायरेट्स लैंड हो गए हैं, जिसके बाद सबके सभी दुश्मन दिख रहे हैं यहाँ पे, और ड्रैगन यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि भाई इस बड़े से पायरेट ने मेरे को तो बचा लिया, यहाँ पे मैं बच चुका हूँ। अब यहाँ पे शिकी भी व्हाइट बियर्ड को यही बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है भाई तू हम लोग को मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, व्हाइट बियर्ड मना करता है उन लोग को। बट यहाँ पे कार्डो कुछ बोल रहा होता है बिग मॉम को, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एकदम से कुछ पायरेट्स आ जाते हैं जो कि रॉक्स पायरेट्स को एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि भाई व्हाइट बियर्ड, कार्डो, बिग मॉम, शिकी सबके सब एक साथ है। तो यहाँ पे वो पायरेट्स यही सोच रहे होते हैं कि अगर हमने रॉक्स पायरेट्स को हरा दिया तो हम लोग कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होने वाले हैं, बट रॉक्स पायरेट्स को हराना इतना आसान थोड़ी है। खैर यहाँ पे जिसके बाद सारे के सारे रॉक्स पायरेट्स के बंदे इन पायरेट्स को बहुत ज्यादा कूटते हैं, भाई इन लोग की सही से कुटाई होती है, जिसके बाद हमारे को सीन दिखा जाता है मैफी की तरफ, किसी तरीके से ठीक हो चुकी है। तुम लोग को पता है इन लोग के पास रीजनरेट करने वाली पावर होती है, उसी वजह से मैफी हम लोग को ठीक दिख रही है बिल्कुल। बट यहाँ पे मैफी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो यही सोच रही है कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा आइलैंड नहीं है यार ये। अब यहाँ पे ड्रैगन बच तो जाता है, बट सीन ये यार वो दोनों के दोनों बच्चे उसको लगता है कि उसके हाथ से निकल के जा चुके हैं, क्योंकि शैमरॉक को तो वो मैफी खुद ही उठा के ले जाती है, बट शैंक्स वहां पे बच जाता है, जिसकी तरफ ड्रैगन का ध्यान नहीं जाता जल्दीबाजी में। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे को दिखाया जाता है शैंक्स को होश ही नहीं है, और ड्रैगन यहाँ पे खुश हो रहा होता है कि कम से कम शैंक्स बच गया। जिसके बाद शैंक्स बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है, और छोटू शैंक्स के सर पे एक टंटोला भी बना पड़ा है, जो कि देखने में बहुत ही तगड़ा लग रहा है। गार्प आइलैंड के ऊपर भाग ही रहा होता है, इतने में उसको दिखता है एक बहुत ही तगड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, और भाई यहाँ पे गार्प बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है बड़ी बड़ी मछलियां यहीं पे हैं, तो मैं चलता हूँ फटाफट। यहाँ पे गार्प वहां पे पहुंचता है और बोलता है अच्छा तो यहाँ पे तो बड़ी बड़ी मछलियां है। वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने वाला होता है, जिसके बाद कार्डो, बिग मॉम और व्हाइट बियर्ड तीनों के तीनों भाग रहे हैं, और यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक बंदा बोलता है कि भाई ये जो बंदा है गार्प, अगर इससे हमने लड़ाई करी तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद कार्डो लगता है क्या हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं, और यहाँ पे बिग मॉम बोलती है और क्या भाई निकलना ही पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे भाई। इसके बाद कार्डो, व्हाइट बियर्ड और बिग मॉम तीनों के तीनों भाग रहे होते हैं, और क्योंकि ये लोग गार्प से डर के भाग रहे हैं, भाई दिख तो ऐसा ही रहा पैनल के अंदर, चाहे अब तुम लोग ये बोल लो कि भाई वो लोग तो फाइट को भाई कहीं और लड़ना चाहते हैं इसीलिए भाग रहे हैं, बट यहाँ पे जैसा हमारे को दिखाया गया वो लोग डर के ही भाग रहे हैं। अब यहाँ पे ड्रैगन भी गार्प को देख लेता है, इतने में ही बिग मॉम एक बहुत ही तगड़ा सा हेवन फायर करके लाइटनिंग का कुछ अटैक करती है, जिसके अंदर बिग मॉम अपने मुंह से बहुत ही तगड़ी आग निकालती है, और वो सीधा जाके हिट करती है गार्प को। इवानकोव को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो करे क्या, तो उसको शायद से लगता है कि ये हम लोग के भागने का मौका है, वो कुमा को यही समझा रहा होता है भाई फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद वो चीज जो भाई बिग मॉम ने अटैक किया था गार्प के ऊपर, गार्प को अपनी पूरी जान से लगती है, बट यहाँ पे गार्प को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारे को यहाँ पे ओडा सेंसे ने बहुत ही तगड़ी ओरा फार्मिंग दिखाई है, यहाँ पे गार्प लिटरली उसको कुछ अटैक का 1% फर्क नहीं पड़ा, ऐसा लग रहा है वो तो भाई अभी ढंग से रिकवर होके आ चुका है वापस। गार्प यहाँ पे बिग मॉम को यही बोल रहा होता है कि ये इतना घटिया और इतना छोटा अटैक है ना मेरे लिए, इससे भाई मेरी एक रिब को भी फर्क नहीं पड़ेगा। सोच सकते हो भाई गार्प का किस तरीके का ओडा सेंसे प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग के आगे। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो मैफी है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और उसके हाथ में शैमरॉक है, जिसके बाद वो बोल रही है कि यार मैंने एक को तो बचा लिया भाई। अब यहाँ पे उसको एक भाई गॉड नाइट का मेंबर या जो भी है उसको बोल रहा होता है कोई सेलेस्टियल ड्रैगन, यार फटाफट से वापस आ जा, इससे पहले कि फिगारलैंड गार्लिंग ढूंढ लेगी ये बच्चे खो गए थे, फटाफट वापस आ जा। बट यहाँ पे ड्रैगन फटाफट शैंक्स को उठा के निकल ही रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे को एक सेलेस्टियल ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि भाई सिटीजन, तुम लोग को लग रहा है यहाँ पे जो खजल मचल मच चुकी है, यहाँ पे तुम लोग इस चीज से बच के भाग जाओगे। यहाँ पे भाई वो बहुत ही सारे लोगों के ऊपर बंदूक चलाता है, और यहाँ पे कम से कम वो 50 लोगों को मार देता है। इसके बाद ये सेलेस्टियल ड्रैगन स्टिल भाई लोगों को मारने में तुले पड़े हैं। अब यहाँ पे लोग को मरीन्स का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो लोग अपनी
रिपोर्ट दे रहे हैं हेडक्वार्टर में, जहाँ पे मरीन्स वाले बोल रहे हैं भाई एक साइड से रॉक्स पायरेट्स आ रहे हैं, दूसरी साइड से रॉजर पायरेट्स आ रहे हैं, हम लोग को तो सैंडविच के अंदर फंसा दिया गया भाई, ये दोनों हम लोग को मारेंगे, हम लोग करें क्या ये तो बताओ हम लोगों को। और यहाँ पे मरीन्स वाले घबरा चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो मानने का नाम नहीं ले रहे, यहाँ पे रॉजर पायरेट्स आ चुके हैं और यहाँ पे वो लोग तो भाई शैकी को ढूंढ रहे हैं, शैकी मिले फटाफट उन लोग को। बट यहाँ पे बहुत ही सारे पायरेट्स जा रहे हैं क्योंकि अब शैकी को बचाने का मौका आ चुका है। सबके सब बोल रहे हैं कि भाई हम बचाएंगे हम बचाएंगे, सबके अंदर दौड़ लगी पड़ी है कि शैकी को कौन बचाने वाला है, जो शैकी को बचाएगा वही विजेता है भाई। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि सोमर सीधा उस जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पे शैकी को कैद करके रखा हुआ था और यहाँ पे शैकी ने तो मरीन्स वालों को कूट कूट के उनकी हालत खराब कर दी है। यहाँ पे सोमर जैसे ही पहुंचता है वो बोलता है फटाफट से बाहर जाओ और देखो जो भी आने वाला है उसको रोको। और यहाँ पे वो शैकी को देख के हैरान हो चुका है क्योंकि बहुत सारे मरीन्स के बंदे गिरे पड़े हैं वहाँ पे। शैकी बोल रहा है मेरे को ये मत बोलना कि इस लेडी ने तुम सबको मार दिया। यहाँ पे शैकी समझ जाती है कि भाई टाउन के अंदर कुछ तो गलत चल रहा है जब इन लोग को यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो इसीलिए भाई समझ चुकी है शैकी कि टाउन के अंदर पूरी खलबली मची पड़ी है। तो यहाँ पे भाई इतने में ही सोमर शैकी को बोल रहा होता है कि अगर किसी वुमेन को पता लग जाए कि उसका वर्थ क्या है तो उससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। इतने में ही भाई वो शैकी के मुंह पे चांटा मार देता है। इसके बाद शैकी घुमा के लात मारने की कोशिश करती है बट सोमर उसकी लात को पकड़ लेता है और उसका जो थॉर्न्स वाला वेपन है उसकी टांग पे दे के मारता है। इसके बाद शैकी यहाँ पे घायल हो चुकी है, अब वो कुछ करने की हालात में नहीं है। अब यहाँ पे सोमर शैकी को बोलता है कि अगर तू किसी तरीके से बच भी गई तो बाहर इतने सारे पायरेट्स तेरे फैन है, तेरी पॉपुलैरिटी हमारा जीना हराम कर देगी। सिंपल सी चीज मेरे को यही समझ में आ रही है कि अगर तुझे मान ले पायरेट से बच भी गई फिर भी फिगारलैंड गार्लिंग तेरे को छोड़ने ही नहीं वाला, वो तेरे पीछे पड़ा हुआ है। इससे बढ़िया तो यही है क्योंकि तू मेरी भी नहीं हो पाएगी, यही चीज सही है कि मैं तेरे को अभी यहीं की यहीं मार दूं और उस चीज को एंजॉय करूं। यहाँ पे सोमर शैकी को यही बोल रहा होता है कि भाई देख बाहर सारे के सारे आ चुके हैं तेरे को बचाने के लिए और पता नहीं कौन सा तेरे को बचाएगा, बट बाहर इतनी गंदी बसड़ है, जो भी निकल के आएगा वो बंदा कोई स्पेशल ही होगा। यहाँ पे सोमर्स बोलता है फाइट करते हुए उनके चेहरे देखने वाले होंगे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रॉजर की साइड और यहाँ पे रॉजर और व्हाइट बियर्ड आपस में फाइट कर रहे हैं क्योंकि कोई भी पायरेट्स एक दूसरे को आगे नहीं निकलने देना चाहते। उन लोग को पता है जो भी यहाँ पे जीत जाएगा वो शैकी को जीत जाएगा, तो इसीलिए कोई भी नहीं हारना चाहता। सब लोग आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबके सब यही बोल रहे होते हैं कि शैकी हम लोग तेरे को बचाने आ चुके हैं, सबके सब यही बोले जा रहे हैं सारे पायरेट। शिकी भी यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि शैकी मैं तेरे को बचाने आ चुका हूँ। यहाँ पे हर पायरेट ये बोल रहा है नहीं मैं बचाऊंगा नहीं मैं बचाऊंगा, और इसी चीज की भसड़ लगी पड़ी है। और यहाँ पे क्योंकि रॉजर इस टाइम पे फाइट में बिजी है तो इसीलिए वो रेलिक को बोल रहा है कि भाई तू निकल फटाफट से, तू बचा यार मैं तो बिजी हूँ इस टाइम पे। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सोमर्स बोल रहा है शैकी को देख ले तेरे लिए सारे के सारे बाहर भिड़ रहे हैं। यहाँ पे सोमर्स बोल रहा होता है कुछ भी बोल भाई वो लोग भिड़ तो रहे हैं बट वो लोग अब बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। जिसके बाद एक मरीन का बंदा आके बोल रहा होता है कि भाई अगर फिगारलैंड गार्लिंग को ये बात पता लग गई सोमर्स तो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। बट यहाँ पे सोमर्स बोल रहा होता है उस मरीन के बंदे को कि अगर तू अपना मुंह बंद रखेगा तो सबको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे सोमर्स अपने वेपन को बिल्कुल उठा चुका है, वो बोल रहा है कि वो आज शैकी को खत्म कर देगा और यहाँ पे वो बोलता है कि वो शैकी को 5 बार स्लैश करके मारेगा। उसके बाद वो पूरी की पूरी तैयारी कर चुका है भाई, यहाँ पे वो बिल्कुल अटैक करने ही वाला होता है। बट यहाँ पे रेलिक आ चुका है और वो अपना एक वन शॉट अटैक मारता है। यहाँ पे स्वॉर्ड का यूज किया गया और यहाँ पे उस अटैक के बाद भाई सोमर्स का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे बहुत ही तगड़े स्टाइल में, हीरो वाले स्टाइल में रेलिक भाई बोल रहा है शैकी को मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ बट मैं यहाँ पे फाइनली पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे शैकी जो है वो रोना स्टार्ट हो चुकी है, रेलिक उसको चुप करवा रहा है, बोल रहा है अब तो मैं आ चुका हूँ। भाई रेलिक के गले लग जाती है शैकी यहाँ पे और हम लोग को दिखाया जाता है कि रेलिक ने शैकी को जीत लिया है। जिसके बाद भाई बाहर गबान रो रहा होता है और रोजर भी देख रहा होता है। ये दोनों के दोनों चिढ़ रहे हैं कि भाई ये गले मिलने वाली चीज सब बाद में कर लेना भाई तुम लोग, अभी हम लोग को फटाफट से यहाँ पे खजाना और लूटना जो भी साइलेंट के ऊपर है और यहाँ से निकलना है फटाफट। जिसके बाद चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। बट अभी चैप्टर खत्म हो गया बट अपनी वीडियो नहीं हुई यार, सबका सब ठीक था भाई बिल्कुल। बट यहाँ पे जो हमारे को गार्प की हाइप दी गई है भाई ओडा सेंसे से, लाइक भाई 3 योंग को आगे भाग रहे हैं और सोचो एक बंदा पीछे है, जिससे वो डर के ही भाग रहे हैं भाई। अब तुम लोग कुछ भी बोल लो यार, फाइट लंबी हो जाएगी कुछ भी हो जाएगी, मतलब टाइम कंज्यूम करेगा ना वो। तो इसका मतलब बंदा तो तगड़ा है ना कि 3 लोगों को फाइट करने में टाइम लगेगा। तो इस चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्राइम कार्प की कुछ नेक्स्ट लेवल की हाइप दे दिया ओडा सेंसे ने। साथ के साथ इस वाले चैप्टर के अंदर एक तरीके से हमारे को गॉड वैली खत्म होता हुआ दिखा दिया गया, क्योंकि हम लोग अब साफ साफ देख सकते हैं कि भाई शैकी को मिल चुके हैं ये लोग, कुछ इनका इस आइलैंड के ऊपर काम बचा नहीं है, तो ये लोग अब सब निकलेंगे
तो हम लोग को बस हबड़ा दबड़ी में यही दिखाया जाएगा कि ये लोग भागे कैसे। गॉड वैली का इंसिडेंट यहीं पे एंड हो चुका है और शैंक्स सही से कैसे निकला इस चीज का भाई हम सबको सब कुछ पता लग चुका है कि शैंक्स ड्रैगन को लेके निकल गया, ड्रैगन शैंक्स को लेके कैसे निकला और शैमरॉक क्योंकि भाई उन लोग के हाथ में पड़ चुका था, शैमरॉक इसीलिए वहां पे पहुंच चुका था। बाकी ये वाला चैप्टर इतना ही था। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, मतलब अगले हफ्ते भी चैप्टर आएगा। फिलहाल इस वाले चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।